फर्जी कागजात के सहारे दबंग ने किया बेनामेदार की जमीन पर कब्जा। जहरीली नाग की तरह लाखों की बेशकीमती जमीन पर कुंडली मारकर बैठा दबंग। दबंगई की ऐसी धौंस की थानेदार तक को डराने से नहीं चूका दबंग। थानेदार पर फर्जी आरोप मढ़कर किया उच्च अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास। संगीन मामलों में दबंग पर दर्ज है करीब 1 दर्जन केस, फिर भी दबंगई से नहीं आ रहा बाज। खतौनी व अन्य कागजात में हकदार कोई और, लेकिन कब्जा जमाए बैठा दबंग जालसाज। ऊना जिले की तहसील तरफगंज अक्सर जालसाजी और फर्जीवाड़े को लेकर चर्चित रहती है, जहाँ आए दिन फर्जी बेनामी कागजों में हेराफेरी के मामले उजागर होते रहते हैं। ताजा मामला तरफगंज तहसील के थाना वजीरगंज क्षेत्र का है, जहाँ करीब 14 बीघे की जमीन पर दबंग कुंडली जमाए बैठे हैं, वो भी बिना किसी जायज कागजात के जरिए कब्जा किए हैं। जबकि लाखों की रकम अदा करके जमीन को बेनामा कराने वाला शख्स अपना अधिकार पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के भागोहर निवासी भेलर सिंह ने करीब 7 माह पहले खिरीडी निवासी राम सुमेरन मौर्य जमीन गाटा संख्या 469 में, जिसका रकबा करीब 14 बीघा है, उसे तरफगंज तहसील में बेनामा कराया था। जमीन का दाखिल खारिज होने के बाद खतौनी में क्रेता भेलर सिंह का नाम भी दर्ज हो चुका है, लेकिन आरोप है कि लाखों की कीमत अदा करने के बाद भी इस जमीन पर उसके कब्जा नहीं मिल सका। जबकि भगोहर गांव के एक दबंग रामपेट तिवारी ने फर्जी तरीके से जबरन कीमती जमीन पर कब्जा कर रखा है। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना तहसील से लेकर डीएम, एसपी और मुख्यमंत्री से की है, लेकिन दबंग रामपेट इतना प्रभावशाली है कि उसके आगे सभी बौने साबित पड़ रहे हैं। विकास सिंह भगोहर के रहने वाले हैं, थाना वजीरगंज, तहसील तरफगंज, जिला गोंडा। क्या मामला चक्कर लगा रहे हैं अधिकारियों के? मामला सर ये है हमारा, एक हमने बैनामा कराया है पिताजी के नाम से, राम सुरेमन मौर्य बेचे हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। हमारे गांव के एक हैं रामफेर तिवारी और उनके भाई रामचरित्र तिवारी मौके के प्रधान हैं। उनके भाई वो घर में लमसम 25-30 लोग हैं, ज़बरदस्ती हमको खेत के किनारे जाने नहीं देते हैं, जाते हैं तो जान से मारने की धमकी देते हैं। दबंग बहुत हैं। कई ज़मीनें ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। यहाँ रोड पर अस्पताल के पास मकान बनाए हैं ज़बरदस्ती सरकारी ज़मीन में। एक हमारे गांव के गुप्ता जी थे, उनके ज़मीन में बनवा लिए हैं ज़बरदस्ती। पंचायत भवन के ज़मीन था, उस पर अपना मकान बनाए हैं। ये आपको नहीं दे रहे हैं? जी नहीं दे रहे हैं, कहते हैं वो हम ज़बरदस्ती, हमारा अभी तक चलते आया है, अभी तक चलेगा जब तक हम हैं। कुछ केस भी दर्ज है क्या उनके ऊपर? कई धाराएं लिखे हैं, कई घर के ऊपर, सबके ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर। कैसे धमकी देते हैं? बताते हैं खेत के किनारे आओगे तो जान से मार देंगे, तुमको मार देंगे, तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। वही धमकी देते हैं कि कोई नहीं, उनके सारे घर के, रामचरित्र तिवारी, गिरधारी, शिवशरण, उनके यहाँ के लड़के हैं, शिव गोपाल तिवारी, नेता तिवारी, कप्तान तिवारी। यहाँ तक कि वजीरगंज के थानेदार ने मामले को सुलझाने के साथ ही बेनामेदार को उसके हक की जमीन दिलाने के प्रयास में दोनों पक्ष को थाने में बुलाया, तो दबंग रामपेर ने अपने सातिर दिमाग के बदौलत थानेदार को भी अपने जाल में लपेटने का भरसक प्रयास किया। आरोपी रामपेर तिवारी के परिजनों ने ट्विटर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर आरोपी के हॉस्पिटल में एडमिट होने की फोटो अपलोड की है। साथ ही जिले के आला अधिकारियों को टैग करते हुए ट्वीट किया, जिसमें वजीरगंज एसओ पर संगीन आरोप लगाते हुए बताया कि थाने में उसे कुर्सी से ढकेल दिया गया है और बदसलूकी की गई है। हालांकि जब एसओ अभय सिंह से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों को थाने पर बुलाकर विवादित जमीन के दस्तावेज मांगे गए थे। भेलर सिंह ने बेनामी का दस्तावेज देने के साथ ही खतौनी भी दिखाई, लेकिन दूसरे पक्ष के रामपेर कोई सही दस्तावेज नहीं दिखा सके। दोनों पक्षों से बातचीत का पूरा रिकॉर्ड थाने में लगे सीसीटीवी में कैद है। उन्होंने दबंग रामपेर तिवारी का पूरा आपराधिक इतिहास खोलते हुए बताया है कि इस तरह वो अपने दबंगई व गुंडई के बलबूते लोगों को चकाने व डराने का प्रयास कर रहा है। वजीरगंज थाने में रामपेर तिवारी के खिलाफ हत्या, बलवा, मारपीट जैसे संगीन मामले में करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। पीड़ित भेलर सिंह के बेटे विकास सिंह का कहना है कि आरोपी के भाई रामचरित्र तिवारी प्रधान हैं, वह इनका परिवार बड़ा होने से दबंगई व गुंडई के बलबूते पर क्षेत्र के लोगों पर हावी रहते हैं। इनके ऊपर दर्जनों क्रिमिनल केस दर्ज हैं और जब गए वहाँ मौके पर तो थाना अध्यक्ष अभय सिंह ने इनको बुलाया, हमारा पेपर देखा, इनसे पेपर मांगा, इनके पास कोई पेपर नहीं था। ये नाजायज़ थाना अध्यक्ष को बजा रहे हैं और उनकी शिकायत कर रहे हैं, इधर उधर ट्वीट कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष से क्या कहे थे? हम अपने पेपर लेके गए, हम अपना बात बताएं कि हम लिखाए हैं इसको, हमारे नाम से खतौनी है, इसको सर खाली करा दीजिए। इनको बुलाया गया कल,
ये जब मौका पर गए तो वहाँ बड़े साहब से भी बात कहानी इनकी हुई। ये बोल रहे हैं कि हम दबंग हैं, हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, जोतने नहीं देंगे, जोतने आओगे तो दाग देंगे, मार देंगे। कितने रुपए का लिखाया था आपने? ये हमने लिखाया था 12.5 लाख रुपए का। ये तो ट्वीट आया है कि बीमार हैं अस्पताल में। नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये घर पर बैठे हैं, दुकान पर अपने बैठे हैं, और वो जहाँ बैठते हैं वो भी सरकारी ज़मीन में है, सरकारी अस्पताल की ज़मीन है। तो फोटो तो आई, अस्पताल की फोटो आई। नहीं, वो सब सिर्फ 2 मिनट के लिए गए थे, उसके बाद में फिर ना चले आए हैं। क्या थाना अध्यक्ष ने को कुर्सी से नहीं ढकेला था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम वहाँ थे, मौके पर ही थे। यानी फर्जी आरोप ये फर्जी आरोप लगा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि लाखों की रकम अदा करने की खरीदी गई जमीन पर ना तो उसका कब्जा हो सका, ना ही जिसकी जमीन खरीदी गई उसके कब्जे में है। इस दबंग रामपेर के परिजन कब्जा किए व खेत के किनारे भूलकर भी न जाने की हिदायत देते हुए जान मार देने की धमकी देते हैं। आरोप तो यह भी है कि ऐसे ही क्षेत्र के कई भूभागों पर रामपेर तिवारी ने अपने दबंगई व रसूख के दम पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन पीड़ित उसके दमखम के आगे कोई भी कार्रवाई करने से बचते आए। लेकिन इस मामले में पीड़ित ने न्याय पाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की है, तो देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार अधिकारी हिम्मत कसकर सामने आए इस पीड़ित को इसका हक दिला पाएंगे या नहीं। क्या चाहते हैं भैया बात? हाँ, भी यही हमारे किसी तरह हमको दिलाया जाए, हमारा खेत दिलाया जाए, हमको कब्जा दिलाया जाए। क्या फसल उसल लगी है उसमें? उसमें थोड़ा फसल गोभी लगा है, थोड़े में गेहूँ लगा है और थोड़ा परती पड़ा है। यही रामफेर ही बोए हैं? टोटल रामफेर तिवारी बोए हैं, उनके घर वाले बोए हैं। तो रामफेर किस किस्म के आदमी हैं? यही सब करते हैं क्या? बस उनका यही काम ही है।